के बाहर की दुनिया में मैं एक ब्रीफ कोमा में जा चुका था। वो हुमरा बाहर से बड़े उत्साह के साथ देख रहा था। मेरा जिस्म एक नमनेस की अवस्था में डूबा हुआ था। अपनी मॉन्स्टरस म्यूटेशन के बाद से आज तक कोई भी उसके डोमेन से नहीं निकल पाया था, चाहे कोई ऑर्डिनरी इंसान हो या कोई अवेकेंड। यही तो इस टैलेंट की असली ताकत थी। हुमरा ने मेरे जिस्म की इस बेबसी का फायदा उठाया और एक जबरदस्त अटैक किया। लेकिन तभी एक गरजती हुई आवाज, चायोजी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करो, और एक भयंकर बिजली के स्ट्राइक ने उस रैटमैन का अटैक रोक दिया। वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसकी म्यूटेशन रैंकर टाइप थी, बिल्कुल पहले वाली जॉशुआ लो की तरह। इसीलिए उसे लाइटनिंग जैसी पावर से खास डर लगता था। फिर भी उसने चाव को सीरियसली नहीं लिया। आखिर उसके पास एक रैंक 3 अवेकेंड की ताकत थी। अपना अटैक रुकने के बाद हुमरा के चेहरे पर नफरत से भरा हुआ एक भाव उभरा। एक कर्कश तीखी आवाज के साथ उसने अपना इन्वोकेशन चिल्लाया और अंधेरे से एक पूरी रैट आर्मी निकल आई। इन छोटे चूहों की आंखें नीली शीशे जैसी चमक रही थीं। उनके नुकीले दांतों से हरे रंग का धुआं उठ रहा था। ये रैटमैन के टैलेंट्स में से एक है वेनमस रैट। वो 3 से 10 तक बेहद जहरीले छोटे चूहों को इन्वोक कर सकता है। एक बार टारगेट तय होने के बाद वो चूहे खुद ब खुद हमला करते हैं। इनमें से कुछ चाओ एन रो की पोजीशन को टारगेट करके दौड़ पड़े। चाओ ये निकल जाओ, शाबाश चाओ ये। इधर उस डायमेंशन के अंदर मैं रैटमैन के अटैक से बचते हुए काउंटर अटैक का मौका ढूंढ रहा था। ये एक ग्रुप अटैक है। अब सिर्फ एक मिरेकल ही काम कर सकता है। मुझे ट्राई करना होगा। डिवाइन डिवीजन हो गया। डिवाइन डिवीजन हो गया। डिवाइन डिवीजन। अब कहाँ भागेगा तू? तू चाहे जितना तेज हो, मेरी हैचेट से तेज नहीं हो सकता। एक स्पेशल क्रिस्टल जो सिर्फ मिनी बॉसेस के पास होता है, इसी से मैं आज 3rd रैंक तक पहुंच सकता हूं। और वो पीला वाला, ये रैटमैन एसेंस ड्रॉप है। इसे एब्जॉर्ब करने पर किसी भी अवेकेंड की कॉन्स्टिट्यूशन काफी बेहतर हो सकती है। लेकिन मेरे पास प्राइमोर्डियल क्योस का जिस्म है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही अतुलनीय है। इस चीज को यूज करने से सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्योर होगी। बेहतर है ये चाओ एन रो को दे दूं। इसे यूज करने के लिए सीधे स्किन पर लगाना काफी है। सुनहरी रोशनी में चमकती उस एसेंस को देखकर चाओ एंड रो की आंखों में एक उत्सुकता जाग उठी। उसने वही किया जो मैंने कहा था। उसने वो एसेंस ड्रॉप अपनी फोरआर्म पर गिरा दी। जैसे ही वो एसेंस शाओ एंड रो की स्किन से कांटेक्ट में आई, वो तुरंत अंदर समा गई। अचानक शाओ एंड राव के जिस्म से एक तेज तपन की लहर उठी। वो बोली, चाओ जी, ये एसेंस बहुत अजीब है। मुझे लग रहा है जैसे मेरा खून उबल रहा है। चाओ एंड रो ने एक चाम के साथ कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उस पल उसे लग रहा था जैसे कोई आग उसके अंदर से जल रही हो। चियाओ ने एक छोटी सी चीख निकाली और उस अतिरिक्त एसेंस को अब्जॉर्ब करने के लिए अपना कॉम्बैट स्पिरिट इन्वोक किया। कॉम्बैट स्पिरिट की एब्जॉर्प्शन की वजह से वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई। उस एसेंस ड्रॉप से प्यूरिफाई होने के बाद हंड्रू की कॉन्स्टिट्यूशन सीधे एक हायर लेवल पर पहुंच गई थी। इसके अलावा उसका जिस्म पहले से ही ड्रैगन स्केल से सुरक्षित था। अब अर्ली लेवल 3 मॉन्स्टर्स उसके लिए लगभग कोई खतरा नहीं थे। राटमैन के जिस्म में जो रोशनी थी, वही सबसे अहम चीज थी। यही वो असली वजह थी जिसके लिए मैं यहाँ इस छोटे लेपर्ड की तलाश में दौड़ा चला आया था। मैंने वो चमकती हुई रोशनी अपने हाथ में ली और उसे एब्जॉर्ब करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेरे जहन में एक अजीब मैजिकल फॉर्मूला प्रकट हुआ। मैंने उस फॉर्मूला को फॉलो किया और उसे रिसाइट किया। बहुत जल्द रैटमैन के डोमेन जैसा एक डोमेन मेरे चारों तरफ भी बनने लगा। लेकिन मेरा डोमेन थोड़ा अलग था। राटमैन का डोमेन उसके रेसेंटमेंट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जन्मा था। लेकिन जब मैंने इस टाइप के डोमेन को यूज करने का तरीका समझ लिया, तो मेरा डोमेन एक भयंकर विनाशकारी शक्ति से भरपूर डोमेन बन गया। डोमेन ऑफ डिवाइन मैसेकर। जो भी इस डोमेन में कदम रखता है, वो तुरंत चारों तरफ से उठने वाले सोल वर्ल्डविंड से घिर जाता है और पल भर में तबाह हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात, ये डोमेन जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स में मारता हूं, उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। मेरे बगल में खड़ी चौहानों ने भी इस डोमेन को फील किया, और उसके बाद वो भी, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी अपग्रेड हुई थी, उसका जिस्म भी अनायास ही कांपने लगा। चाओ एंड रो ने जोर से पूछा, चाओ जी, यह क्या है? ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब उसने किसी चीज को इतना ऑपरेसिव फील किया था। मैंने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा सीक्रेट वेपन है। रात होने पर बताऊंगा। बाहर उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। देखते देखते पूरी जमीन पानी से ढक गई। बारिश की आवाज में गोलियों की तड़तड़ाहट और इंसानों की चीखें घुल गई थीं। हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे से बाहर झांकने पर थोड़ी दूरी पर एक स्क्वाड अजीब मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी से जूझ रहा था, हाथों में राइफल्स और हथियार लिए। ये मॉन्स्टर्स अब तक के मेरे मुकाबले किए गए मॉन्स्टर्स से थोड़े अलग थे। इनकी बनावट एक बास्केटबॉल की तरह गोल थी, लेकिन जो चीज इन्हें खास बनाती थी, वो था उनका नीला चमकता हुआ ऑरा। दूर एक इंसान इन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक की गिरफ्त में आ गया। उसका जिस्म पल भर में नरम पड़ गया और उस क्रीचर ने उसे कच्चा ही निगल लिया। चीखने का वक्त भी नहीं मिला उसे। मैं इन्हें पहचानता हूं। ये गोजिलिंग है। ये गोजिलिंग्स शुद्ध रिसेंटमेंट के ढेर हैं। इनकी एनर्जी अलग अलग क्रीचर्स से जुड़ जाती है और अपोकलिप्स शुरू होने के बाद यही क्रीचर्स म्यूटेट कर जाती हैं। ये वही प्रिंसिपल है जैसे चियालानो ने जोकिंग को खाया और फिर म्यूटेट हुई।
फर्क सिर्फ ये था कि इन्हें किसी शक्तिशाली इविल एंटिटी के रिसेंटमेंट को जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने पर मजबूर किया गया था, जिसने इनकी म्यूटेशन को ट्रिगर किया। ये लिंग बेहद बड़ी तादाद में थे और इनका कॉम्बैट मेथड भी अजीब था। एक जरा सा स्पर्श काफी था और तुम्हारी सारी एनर्जी, वाइटैलिटी और ताकत खींच ली जाती। जो एनर्जी ये सोखते थे वो सीधे उनकी मेन एंटिटी को ट्रांसफर होती थी। तो अगर इन्हें पूरी तरह खत्म करना हो तो एक ही रास्ता है, मेन एंटिटी को ढूंढो और उसे जड़ से मिटाओ। भागती हुई भीड़ में से एक आकर्षक सी महिला मेरी तरफ चिल्लाई, आप वहां हमारी मदद करो। हमारी गिल्ड डोंगियांट आपको भरपूर इनाम देगी। मैंने सुना, लेकिन बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने देखा कि मैं हिल भी नहीं रहा तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। वो बोली, ठीक है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं इन मॉन्स्टर्स को तुम्हारी तरफ खींच लाती हूँ। देखती हूँ कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। सब हॉस्पिटल की तरफ पीछे हटो। और बेशक थोड़ी देर बाद अज़ाइल गूल की एक पूरी आर्मी भी हमारे पीछे आ गई। अगर मैंने अभी दखल नहीं दिया तो जब ये गूल्स हमें घेर लेंगी तब बहुत देर हो जाएगी। मेरी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। अच्छा, तो ये गेम खेलना है? मुझे केंद्र मानकर डोमेन ऑफ द मैसेकर गॉड धीरे धीरे फैलने लगा और उस दूसरी टीम की पोजीशन को अपनी चपेट में लिया। मैंने कहा, तुम चाहते थे कि मैं दखल दूं, है ना? लो, ये रही मेरी दखल। मुझे एक्शन में देखकर टीम के मेंबर्स खुशी से उछल पड़े। उनमें से सबसे तेज वो उस आकर्षक महिला से भी आगे निकलकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही वो अचानक एक भयावह डोमेन में फंस गया। उसकी आंखें दहशत से फट गईं। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नजरें रहमानी थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो नजारा एक साथ डरावना भी था और अजीब भी। वो आकर्षक महिला डर के मारे चिल्लाई, आगे मत बढ़ो, हॉस्पिटल की तरफ कुछ गड़बड़ है। हॉस्पिटल की ओर दौड़ते टीम मेंबर्स एकदम रुक गए। जो सबसे आगे भागा था उसका हश्र उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। अब कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता? आगे हॉस्पिटल में ट्रैप और पीछे मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़े हुए। ये टीम अचानक बेहद नाजुक सिचुएशन में फंस गई थी। बॉस बचाओ, क्या करें? मैं मरना नहीं चाहता बड़े भाई, मुझे पता है मैंने गलती की। प्लीज, हम सब इंसान हैं, रहम करो, हमें माफ कर दो। हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, अगर तुम हमें बचाओगे सब तुम्हारे हो जाएंगे। मॉन्स्टर से खाए जाने से बेहतर है कि तुम रख लो। बड़े भाई, बड़े भाई, हम बच गए, शुक्रिया बड़े भाई, शुक्रिया। मेरे दखल देने का एक मकसद था, झंझट से छुटकारा, और दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी। सब कुछ यही है, वाकई काफी कुछ है। इतना स्पिरिचुअल गोल्ड है तुम्हारे पास और तुम इसे यूज नहीं कर रहे। हम इसे बड़े मौकों के लिए रखते हैं। ये तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को देना था और तुमने हमारी नक के नीचे से सब उड़ा लिया। ऑर्गेनाइजेशन को देना था? तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? बस कुछ ही दिनों में लोगों ने पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली। बिल्कुल, मैं गिल्ड डोंगियन का हिस्सा हूँ। मेरा नाम यूओयू है। तुम्हें पता है तुम्हारा पीछा क्या कर रहा था? हाँ बिल्कुल पता है। ये लिविंग गिलिंग्स थे, एक बार पकड़ लिया तो मौत तय है। लेकिन तुमने इन्हें कहाँ पाया? हमारे हथियार अब काम नहीं कर रहे। मत कहो कि तुम इनके असली बॉडी को ढूंढना चाहते हो। लिविंग गिलिंग्स का नाम सुनते ही कोई भी भाग खड़ा होता है और तुम खुद पूछ रहे हो कि इनका ओरिजिनल लेयर कहाँ है। हाँ, यही चाहता हूँ। लो, यह स्पिरिचुअल क्रिस्टल। अगर तुम मुझे गाइड करके मेन बॉडी तक पहुंचाओ तो ये तुम हमारी ही चीजें हमें गाइड फी के तौर पर दे रहे हो। इतना धृष्ट इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ गाइड करेंगे, किसी और चीज की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर खाली हाथ लौटे तो सजा तय है। स्पिरिचुअल गोल्ड ले लो और भागो, इसमें खोने को कुछ नहीं। मुझे डर नहीं कि तुम भागोगे, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो उसी पल मार दूंगा। अब रास्ता दिखाओ। कितनी जबरदस्त सिल्वर एनर्जी है अंदर। रास्ता पूरा लिविंग गिलिंग से भरा है। क्या तुम इन्हें हटा सकते हो? अभी की उस चीज का ट्रॉमा अभी गया नहीं। ये एक सेकंड का काम है। उस कॉफिन के अंदर के ब्लड फिलामेंट साधारण नहीं थे। अपना ख्याल रखना। एक आवाज गूंजी, इंसान, तुझमें इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज करे? और क्यों ना करूं, तुरंत बाहर निकल। इंसान, तू मौत मांग रहा है, तूने मेरी नींद में खलल डाली, तेरा अब आ गया है। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। तू मौत ढूंढ रहा है। एक थर्ड लेवल अवेकेंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तेरी रफ्तार बुरी नहीं, तू कोई ऑर्डिनरी अवेकेंड नहीं है। उसकी आवाज में एक ठंडापन आ गया। हरजाने के तौर पर तू मेरा खाना बनेगा। मेरी नींद तोड़ना और इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करना। मैंने बेपरवाही से कहा, यह सब तूने खुद पे थोड़ा। गिलिंग गोंग ने जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो। उसके मुंह से बादल उगलने शुरू हो गए। एक काली धुंध ने पलक झपकते उसके सामने का पूरा इलाका ढक लिया। मैं तुरंत पीछे हट गया। वो काली धुंध बेहद कोरोसिव थी। गिलिंग वॉन्ग के सामने की समतल जमीन पूरी तरह उस काली धुंध में खा गई। थोड़ी देर बाद वहां 3 से 4 मीटर का एक गड्ढा रह गया। उस काली धुंध के बीच जिलिंग वांग खड़ा था। उसकी चमड़ी उस धुंध को एक्टिवली एब्जॉर्ब करने लगी और फिर गिलिंग गुआम का जिस्म लाल रोशनी से दहकने लगा और फूलता चला गया। उसका ऑरा तेज से बढ़ता गया। गिलिंग गुआम बर्जर्क मोड में जा रहा था, जो ओरिजिनली एक अवेकेंड था। 4th लेवल। फर्स्ट एज से एकदम छलांग लगाकर 4th लेवल के शिखर पर पहुंच गया। ठीक उसी पल जिलिंगवांग बिजली की तरह मेरे सामने आ गया। एक विशाल टेंटिकल सीधे मुझ पर गिरा। मैं तुरंत दाईं तरफ डॉज करके आया था, फिर भी जहां खड़ा था वो जमीन चारों तरफ से दरक गई।
विशाल पत्थर के टुकड़े हर दिशा में उड़े। उसके अटैक के चूकने के उस एक पल का फायदा उठाते हुए मैंने पलटकर अपनी हैचेट से वार किया। काइटियानो की धारदार ब्लेड सीधे गिलिंगवांग के टेंटिकल पर गिरी। एक मेटालिक इम्पैक्ट की गूंज उठी, जैसे शुद्ध स्टील पर हथौड़ा मारा हो। उस हैचेट के वार का कोई असर नहीं हुआ। उसके ऊपरी डिफेंस पर एक खरोंच भी नहीं आई। उल्टा उस जबरदस्त इम्पैक्ट के झटके ने मेरे हाथ शून्य कर दिए और मैं कई कदम पीछे धकेला गया। मैंने सांस लेने का भी मौका नहीं पाया था कि गिलिंग के दूसरे टेंटिकल ने आसमान से ठंडी हवा उड़ाते हुए मुझ पर हमला कर दिया। इस बार भी मैं सही वक्त पर डॉज नहीं कर पाया। इश्मान किंजू की दोनों धाराएं मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुईं और मेरे आगे एक विशाल प्रोटेक्टिव बैरियर बंधी। वो भयंकर इम्पैक्ट की आवाज पूरे आसमान में गूंज गई। उस वार ने मुझे दूर तक उड़ा दिया। मैं उठा, 2 गहरी सांसें लीं और खुद को संभाला। मेरी नसों में खून उबल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस तरह की लड़ाई ही मेरे अंदर सोई हुई पैंगू लिनेज को पूरी तरह जगा सकती है। मैंने किंजू क्विड को कायन फो हैचेट में मैच किया और उस पर डोमेन ऑफ द गॉड किलर भी चढ़ा दिया। एक पल में एच काई टियान फो का रूप बदल गया। उसमें से एक भयावह मर्डरस और फूट पड़ी। वो खून जैसे लाल रंग की रोशनी दहक उठी। उसका रूप देखकर ही रूह कांप जाती थी। ये सब होते होते गिलिंग के किंग ने अगला हमला बोला। पिछले से भी मोटा और ताकतवर टेंटिकल एक तूफानी हवा उड़ाते हुए सीधे मुझ पे आ गिरा। मैंने दाईं तरफ छलांग लगाई और हवा में पलट गया। हैचेट थामे मेरा जिस्म एक तेजी से घूमती तोप की तरह बन गया। कायनफो की स्कारलेट रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। काइटियान पिड़ी। हैचेट काइटियान फो ने बेरहमी से गिलिंगवांग के टेंटिकल को चीर दिया। वो वार उसके जिस्म से होता हुआ गुजरा और उसका टेंटिकल काट दिया। उसके घाव से काला खून फव्वारे की तरह उड़ा। पहली बार गिलिंग किंग ने दर्द फील किया। उसने एक और टेंटिकल से हमला किया। मैं पीछे नहीं हटा। हैचेट के वार पर वार, सीधी टक्कर। पार्क में एक के बाद एक इम्पैक्ट्स की गड़गड़ाहट गूंजती रही। 3 मिनट से भी कम में गिलिंग किंग का जिस्म घावों से भर गया था। शेंजी डोमेन ऑफ द गॉड किलर की खासियत की वजह से गिलिंग किंग का जिस्म रिजनरेट भी नहीं हो पा रहा था। उसका खून बहता रहा। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई। लड़ाई पूरे 5 मिनट चली। गिलिंग किंग की फॉरबिडन टेक्निक के टेंटिकल्स एक एक करके काट दिए गए। ज्यादातर तो सिर्फ ठूंठ रह गए थे। उस वक्त गिलिंग किंग पूरी तरह डोमिनेटेड हो चुका था। गिलिंग किंग ने नफरत भरी नजरों से मुझे देखा। उसके मुंह से गाढ़ा काल धुआं निकला और उसका जिस्म तेजी से सिकुड़ने लगा। वो उस धुएं की आड़ में भागने की कोशिश कर रहा था। भागना चाहता है? मैंने गिलिंग किंग की पोजीशन लॉक कर दी। पल भर में मैं उसके सामने था। हैचेट ऊपर उठी और पूरी ताकत से नीचे गिरी। गिलिंग किंग का जिस्म पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे